कुदरत के मुख्तलिफ अंदाज अपने कैमरे में आप कैद करते रहते हैं और डॉग और ये जो ऊपर और कुरान की अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपनी जान की अपने तेरे सिरा पर है। इसको थोड़ा इधर कर दो साथ में इसका नहीं ऐसे 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 दिखने में नहीं अच्छा। इस बच्चे प्रेम में किसी बच्चे को, किसी खिलाड़ी को, किसी कलाकार को ये हमारे एक्स कैप्टन शौकत साहब या अपनी खेल सलाहियतों का मुजाहरा किया और इन मेडल्स के बाद एक ट्रॉफी भी इनका और इसके बाद बॉयज सिर्फ साइका खानम। आज बिम्बर गली ब्रिगेड की ओर से यहाँ पे मेडर में जो स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वो 8 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और आज 25 को उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। इसमें बहुत सारे इवेंट जो थे वो कंडक्ट किए गए। इसमें वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, स्टोन लिफ्टिंग और काफ़ी सारे बहुत सारे इवेंट थे जिसमें मेंढर के स्पोर्ट्स पर्सन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेंढर एक बॉर्डर एरिया है, फार फ्लंग एरिया है। इसमें ऐसे एक्सपोजर, ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं मिलते जो जिससे वो अपना टैलेंट शो कर सकें। तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही बड़ा कदम था इंडियन आर्मी का कि अब अपने काम से हट के यहाँ के बच्चों को, यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन को इस तरह के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपना टैलेंट को शो करें। जी, माई सेल्फ ताइबा खानम एंड आई एम द एल्यूमनाई ऑफ GDC मेंढर। तो टुडे वी आर इन OP हिल स्टेडियम। तो यहाँ पर एक मेंढर फेस्ट 2024 का उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, उसका आज इनेकाद किया गया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मेंढर फेस्ट 2024 हुआ है ये इस चीज़ की गवाही है कि हमारे जो सेना है वो सिर्फ बॉर्डर पे ही हमारी हिफाजत नहीं कर रही, बल्कि लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दे कर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे कर लोगों को अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने की एक उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी मेंढर के यूथ हैं उसमें उन्होंने इस मेंढर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है पूरी तरह से अपनी विद फुल एंथुसिज्म, विद फुल ज़ीलियन जस्ट उन्होंने अपना पूरा टैलेंट को एक्सप्लोर किया है। वो इस मेंढर फेस्ट में डिफरेंट टाइप्स की गेम्स थी लाइक दैट वो वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी, स्टोन लिफ्टिंग एंड व्हाट्सएवर। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। मैं पुंछ कैंपस जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है वहाँ पे एज ए लेक्चरर काम कर रही हूँ। आज इंडियन आर्मी का यहाँ पे एक मेंढर फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है 2024 का, जिसका मेन मैं कहूँगी ऑब्जेक्टिव है यहाँ की यूथ को इंडल्ज करना और यहाँ की जितनी भी इनोवेशन हमारे तहसील के अंदर में हो रही है उसको एग्जिबिट करना एक एग्जीबिशन फॉर्म में। तो हम लोग भी अपना, जैसे मेरा एक इनिशिएटिव था कोकून आर्टिस्ट्री का, उसी के हिसाब से मुझे भी इन्विटेशन आया तो मैं भी यहाँ पे एक अपना स्टॉल एग्जिबिट कर रहे हैं। जो उस एग्जीबिशन के बीच में हमारे जो स्टॉल है उसके बीच में कुछ मटेरियल है। कुछ रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पंचग्रान एक स्कूल है वहाँ पे, और उस स्कूल में जो हमने मटेरियल बनाया था वो भी यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाया गया है और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे हैं। तो ये जो इंडियन आर्मी का ये इस तरीके का इनिशिएटिव है मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट है। आने वाले टाइम पे ऐसे और इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाएं सो दैट हमारा जितना भी यूथ है जो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसको अपनी करेज का पता चले, उसको अपना मेन पता चले कि हमें किस तरीके से फील्ड में काम करना है और किस तरीके से लोग मैक्सिमम यहाँ पे इंडल्ज हो रहे हैं, अदर लोगों के साथ में एसोसिएशन हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, बच्चे मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके के इवेंट बहुत अच्छे हैं। और एक्चुअली ये मेंढर फेस्ट यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ कराया है। तो बॉर्डर एरिया जैसे कि आप सबको पता है, तो यहाँ पे ये इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। हर बच्चे के लिए सबको एक चांस मिल रहा है कि वो आके अपने आप को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे कि किस फील्ड में वो अच्छे हैं, क्या है। जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले यहाँ पे मैराथन भी ऑर्गेनाइज़ कराया था इंडियन आर्मी ने, तो वो चीज़ जो है बच्चों को हेल्प करती है आगे डेवलप करने के लिए। और जैसे कि
हमारा एरिया जो है वो एक बॉर्डर एरिया है, तो उस चीज़ को भी लेके के बच्चे जो हैं आगे ज़्यादा डेवलप करेंगे, आगे जाएंगे, निकलेंगे। एक जैसे कि पता है कि हमारा एरिया इतना भी डेवलप नहीं है, तो जैसे कि बच्चे ज़्यादा अपनी जितना अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे उतनी ज़्यादा आगे की तरफ वो लोग अपने आप को लेके जाएंगे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन पर्पसेस में। जैसे कि यहाँ पे आज जो अचीवर्स हैं, मैंडर के अचीवर्स हैं, उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए बुलाया है इंडियन आर्मी ने। तो सर आज जो यहाँ पे इवेंट यहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले मैं 120 ब्रिगेड बिम्बर वैली का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं CO 18 कुमाऊँ का, जिन्होंने पिछले 10-15 दिन से यहाँ पे ये प्रोग्राम चला के रखा था, स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए, ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ में उनका रुझान बन सके और गलत ट्रैक पे वो ना जाएं। स्पोर्ट्स में तरह तरह की गेम यहाँ पे करवाई गई। यहाँ पे मिनी मैराथन भी करवाया गया, वॉलीबॉल भी करवाया गया, खो खो भी करवाया गया, और यहाँ पे जो लोकल ट्रेडिशन है, जहाँ जो एक पत्थर उठाया जाता है वो 100 kg 150 kg तक यहाँ के लोगों ने वो उठाया है। तो मैं यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ, इंडियन आर्मी का तमाम एक्स सर्विसमैन की तरफ से और आप मीडिया हजरात की तरफ से ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अदा किया, और मैं आइंदा के लिए भी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे कुछ सीख सकें और आगे इंडियन आर्मी में जाने के लिए उनका मन बना रहेगा। शुक्रिया। देखिए, अगर हम दुनिया की फ़ौज जो है, पूरे विश्व की सेना जो है, अगर हम उस पर नज़र डालें तो हिंदुस्तानी फ़ौज दुनिया की वाहिद एक ऐसी फ़ौज, भारतीय सेना एकमात्र ऐसी सेना जो अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अपने आवाम के लिए सद्भावना कार्यक्रम चला करके उनके दुख सुख में शरीक हो रही है। तो आज का ये कार्यक्रम भी ऑपरेशन सद्भावना के तहत था। फेस्टिवल 2024 जो बिल्कुल तहसील मैंडर के हद मुतारका यानी NLOC पर जिसका इनाकाद और आयोजन यहाँ पर किया गया, दिनों से इस सिलसिले में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे थे। स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ, उनमें खेल मुकाबले कराए गए, गायकी के मुकाबले करवाए गए। तो आज 15 दिनों से चल रही गतिविधियाँ अपने इख्तिताम पर और अपने अंजाम पर पहुँची। GOC 25 इन्फेंट्री डिवीज़न जनाब कौशिक मुखर्जी आए हुए थे, जिन्होंने बच्चों को मेडल प्रदान किए, उनमें ट्रॉफ़ीज़ दी, उनकी हौसला अफजाई की। तो इसी मौका पर एक मौसीकी का प्रोग्राम भी, संगीत का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया, जिसमें हमारी मकामी ज़बानें जो हैं पहाड़ी और गोजरी, उसका फोक यहाँ पर पेश किया गया। पुंछ, जम्मू और मैंडर के फनकारों ने जिसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पर ड्रग्स को टेररिज्म है। सरहद पार से पहले हमारा पड़ोसी हमें गोली से मारता था, अब वो नशे से मार रहा है। तो उसके ऊपर अवेयरनेस के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक जज्बा भी पेश किया गया। मैं समझता हूँ कि एक कामयाब प्रोग्राम रहा, और इसका एक अच्छा मैसेज, पैगाम और संदेश जो है वो इस सरहदी पट्टी मैंडर और पुंछ के जो हमारी सीमाएँ हैं, जो हमारी आबादी रिहाइश पजीर है और आबाद है, उनका मनोरंजन भी हुआ, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा थी उसका प्रदर्शन भी हुआ, और साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई भी हुई। और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आने वाले वक्तों में इसी तरह से जारी रहेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि मेंढर जो है नियंत्रण रेखा के बहुत पास है, और यहाँ की जो चुनौतियां हैं वो भी एक अद्वितीय किस्म की चुनौतियां हैं, और इसके बारे में हम सब जानते हैं। ये चुनौतियां क्यों हैं ये भी हम जानते हैं, और ये चुनौतियां क्या हैं ये भी हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप सब पिछले इतने सालों से किस साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और ये सब करने के बावजूद भी आप सबके मुंह में वो हंसी, आप सबके दिल में वो हिम्मत देखकर हम जैसे जो कि वर्दी लगा के इतने दिन घूमे जा रहे हैं, हमारा भी हौसला बनता है। आपको आज मैं, हम सब एस ऑफ स्पेड डिवीजन के नुमाइंदे होने के वास्ते इस बात का आश्वासन देता हूं कि भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर और पुंछ, मेंढर, राजौरी, नौशेरा के नागरिक, यहाँ का नागरिक प्रशासन और हम सब मिलकर
इस बेहतरीन और ब्यूटीफुल कंट्री साइड का आज तक हम इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा लगे रहे हैं, इसके ऊपर प्रयास पे लगे रहेंगे और इस चीज़ में हम कभी चूक नहीं होने देंगे।